कमेंट क्यों नहीं चल रहे? हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी लोग प्यारे स्टूडेंट्स। तो हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं और टाइम एंड वर्क की पहली शीट आज खत्म करने वाले हैं, जिसमें पहली शीट में मैंने आपको क्या बताया, टाइम एंड वर्क के केवल भागने छोड़ने वाले सवाल की कोई आदमी बीच में छोड़ के चला जाता है, कोई आदमी बीच में आ जाता है, इस वैरायटी के बहुत सारी लैंग्वेज के सवाल टाइम एंड वर्क में बनते हैं। और वो सारे ही सवाल जो है मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है ना। हर एक लैंग्वेज का सवाल मैंने करवाने की कोशिश की है। तो आज की क्लास में इसी पे बेस सवाल करेंगे, निपटा देंगे। शीट को मैंने बड़े अच्छे तरीके से डिवाइड कर रखा है। सेकंड शीट में एफिशिएंसी के सवाल हैं और तीसरी शिफ्ट में अल्टरनेट डेज वाले पैसे बांटने वाले सवाल हैं, मैन वुमेन वाले क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 40 दिन में करते हैं। अगला सवाल, ए और बी मिलकर किसी काम को 40 दिन में करते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया और 31 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला गया। ओके, पूरा काम जो है 46 दिन में हुआ। और पूरा काम कितने समय में हुआ? 46 दिन में हुआ। तो आपसे पूछा है, बताइएगा कि ए अकेला 50% काम कितने समय में पूरा कर सकता है। अब थोड़ा लॉजिकली सोचो। देखो, पहले मैं आपको बेसिक से लिख के बताता हूं, बाद में हम शॉर्ट में लिखना सीखेंगे। ए और बी मिलकर किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम छोड़कर चले जाते हैं और 31 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। बी ने पूरा काम जो हुआ है वो 46 दिन में हुआ है, यानी कि मैं 31 दिन के बाद की कहानी लेता हूं बच्चों। 31 दिन के बाद क्या हुआ है? ए और बी मिलकर किसी काम को 40 दिन में करते हैं। उन्होंने कितने दिन तक काम किया? ए और बी ने 31 दिन तक काम किया। तो ए और बी के कितने दिन का काम बाकी है? 9 दिन का काम बाकी है ए और बी के। समझ में आया कि नहीं भाई? ए और बी के कितने दिन का काम बाकी है? 9 दिन का काम बाकी है। और इसी बचे हुए काम को, काम पूरा कितने समय में हुआ? देखो, थोड़ा ध्यान से सोचना है, मजाक नहीं है, समझना। ए और बी मिलकर किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वो एक साथ काम शुरू करते हैं। 31 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। 31 दिनों तक कोई परेशानी नहीं है, करते रहे। तो ए और बी पूरे काम को 40 दिन में कर सकते थे। 31 दिन दोनों ने साथ में करा, फिर छोड़ दिया। तो ए और बी के कितने दिन का काम बाकी रह गया? 9 दिन का। 40 में से 31 घटाएंगे 9। अब बी ने काम छोड़ दिया, बचा काम ए। पूरा काम 46 दिन में हुआ, यानी कि ये काम किसने करा है? फिर ए दिन में। भाई पूरा काम 46 दिन में हुआ। 31 दिन तो ऑलरेडी बीत चुके हैं। भाई 31 दिन तो ऑलरेडी बीत चुके हैं। अगर पूरा काम 46 दिन में हुआ है तो बचा काम कितना दिन में हुआ है? फिर 46 में से 31 घटाओ 15 दिन। 46 में से 31 घटाओ 15 दिन, यानी कि 15 दिन ए ने मेरे दोस्तों अकेले काम किया है, अकेले। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो मैंने रिमेनिंग वर्क को बराबर कर दिया। यानी कि जिस काम को ए और बी 9 दिन में करते हैं, जिस काम को ए और बी 9 दिन में करते हैं, उस काम को अकेले ए ने 15 दिन में किया है। लॉजिक क्लियर हुआ? भाई दो लड़के हैं ए और बी, वो मिलकर किसी काम को कितने समय में कर सकते हैं? 40 दिन में। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। एक साथ काम शुरू करते, 31 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, यानी कि ए और बी के कितने दिन का काम बाकी है? 9 दिन का काम बाकी है। समझ में आया? पूरा काम 46 दिन में हुआ, तो 46 में से 31 हम घटा देंगे तो बचा 15 दिन। बी ने काम छोड़ दिया, यानी कि जो बचा हुआ काम है ये अकेला ए ने करा है। किसने करा है? अकेला ए ने करा है बचा हुआ काम। वो भी कितने दिन में करा है? 15 दिन में। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहां से ये टाइम का रेशियो आ गया बच्चों। आप बोलोगे हाँ सर, टाइम का रेशियो आ गया, यानी कि जिस काम को ए और बी 9 दिन में करते हैं, उस काम को ए 15 दिन में करता है। ठीक है ना, यानी कि टाइम का रेशियो है 3:5। तो एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 5:3। एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स हो जाएगा 5:3, यानी कि ए की एफिशिएंसी 3 है तो ए प्लस बी की 5 है, तो बी की एफिशिएंसी 2 है। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 आ गया। आ गया। इस सवाल को सोचने का एक तरीका और है मेरे दोस्तों। आप जानते कि टाइम का उल्टा एफिशिएंसी का रेशियो होता है। ध्यान सुनेगा, ए और बी मिलकर किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। इस बात का मतलब क्या है? ए और बी मिलकर किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, इसका मतलब यह है कि अगर ए भी 40 दिन काम करेगा
और बी भी 40 दिन काम करेगा तो काम पूरा होगा। काम कब पूरा होगा? जब ए भी 40 दिन काम करे, बी भी 40 दिन काम करे। दोनों ने साथ में काम शुरू किया, 31 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो मेरे प्यारे भाई, यानी कि बी को काम करना चाहिए था 40 दिन, बी ने केवल 31 दिन ही काम किया, तो बी अपने 9 दिन का काम छोड़ के भाग गया। भाई बी को काम करना चाहिए था 40 दिन, बी ने काम किया केवल 31 दिन, तो बी अपने 9 दिन का काम छोड़ के भाग गया, 9 दिन का काम छोड़ के भाग गया। काम पूरा हुआ है 40 दिन में, काम तो 40 दिन में ही पूरा होना था, बी छोड़ के भाग गया, काम पूरा हुआ 40 दिन में। यानी कि ए को काम 40 दिन करना था, काम 40 दिन में पूरा हुआ, यानी कि मेरे दोस्तों ए को 6 दिन ज्यादा काम करना पड़ा। यानी कि जो अपने बी 9 दिन का काम छोड़ के भागा है, उसी काम को ए ने 6 दिन एक्स्ट्रा लगाकर किया है। बताओ, जिस काम को हमारा बी, एक बार समझ गए तो फिर हवा में कर लोगे सारे सवालों को। जिस काम को बी 9 दिन का काम छोड़ के भाग गया, उसी की वजह से ए को 6 दिन ज्यादा काम करना पड़ा। लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर हुआ। दोनों मिलकर किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते। इसका मतलब यह है कि अगर ए भी 40 दिन काम करे, बी भी 40 दिन काम करे, काम पूरा हो जाएगा। 31 दिन के बाद बी काम छोड़ के भाग गया, बी 9 दिन का काम छोड़ के भाग गया, बी ने 9 दिन कम काम किया, काम 40 दिन में पूरा हुआ। ए को काम करना था 40 दिन, काम हुआ 40 दिन में, तो ए ने 6 दिन काम एक्स्ट्रा किया। तो ए ने 6 दिन काम एक्स्ट्रा किया, क्यों? क्योंकि बी 9 दिन का काम छोड़ के भाग गया। तो ये देखो टाइम है मेरे प्यारे भाई, टाइम का रेशियो 6-9। जिस काम को ए ने 6 दिन में किया, उस काम को बी 9 दिन में करता। टाइम का रेशियो कितना है? 2:3। तो एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, 3:2। तो ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात रिवर्स हो जाएगा। थोड़ा लॉजिक सोचना पड़ेगा, लेकिन एक लाइन में आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये मैंने यहां पे लॉजिक बताया। अब आगे का सवाल पूछा, वह समय ज्ञात करो जिसमें अकेला ए 50% काम कर सकता है। देखो सवाल में पहली लाइन में बोला है ए और बी मिलकर 40 दिन में काम पूरा कर सकते। 40 दिन में ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। ए और बी एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। ए और बी 40 दिन में टोटल काम कर लेंगे। आ गया टोटल वर्क, ये टोटल वर्क आ गया। ए और बी एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, पूरा काम 40 दिन में गुणा 40 टोटल वर्क। टोटल वर्क का 50% काम ही करना है। 50% मतलब आधा काम करना है, तो इतना काम करना है अकेले ए को। तो ए करेगा 3 एफिशिएंसी के साथ, ए की एफिशिएंसी 3 है। कितना समय लगेगा? 100/3। 100/3 का मतलब 33 सही 1/3 दिन का आपको समय लगेगा। ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। समझ में आई है बात? आगे चलते हैं, अगला सवाल। एक और सवाल ऐसा सोचने की कोशिश करते हैं, लॉजिकली सोचो। अब इस सवाल को सोचो, ए और बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर लेते हैं। 6 घंटे काम करने के बाद ए काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है। बचे काम को पूरा करने के लिए बी 36, बचे हुए काम को पूरा करने के लिए, पूरे काम को नहीं, बचे काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है। तो आपसे पूछा, यदि ए अकेले काम करता, यदि ए अकेले काम करता है तो उसे इस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे? वैसा ही सवाल है, बस यहां पे हल्का सा चेंज है। बोला ए और बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा करते हैं। इस बात का मतलब यह है, इस बात का मतलब यह है कि अगर ए भी 18 घंटे काम करे और बी भी 18 घंटे काम करे, दोनों मिलकर 18-18 घंटे काम करे, काम पूरा हो जाएगा मोदी जी की तरह। ए भी 18 घंटे काम करे, बी भी 18 घंटे काम करे, काम पूरा हो जाएगा। ए 6 घंटे काम करके छोड़ देता है। ए 6 घंटे काम करा फिर छोड़ दिया, भाग गया, यानी कि ए ने 12 घंटे कम काम किया है। ए 6 घंटे काम छोड़ के भाग गया, यानी कि ए अपने 12 घंटे का काम छोड़ के भाग गया। अब ये काम किसके माथे पे आ जाएगा? ये काम आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये काम आ जाएगा आपका बी के माथे पे। बी करेगा भाई इस काम को। तो 6 घंटे के बाद ए काम छोड़ के चला गया। समझ में आया? बचे काम को करने में बी लेता है 36 घंटे, यानी कि मेरे दोस्तों ध्यान सुनेगा, यानी कि बी ने 6 घंटे तो काम करा ही करा है। बी ने 6 घंटे तो काम करा ही करा है, और मेरे दोस्तों बी ने मेरे प्यारे भाई 36 घंटे बचे काम को करने में लिए। तो मेरे दोस्तों बी ने काम करा है 42 घंटे। बी ने कितने घंटे काम करा? 42 घंटे।
भाई ए और बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर लेते, 6 घंटे के बाद ए काम छोड़ देता है, यानी कि ए और बी ने 6 घंटे तक तो काम किया ही है, 6 घंटे तक बी ने काम किया ही है, फिर बी ए छोड़ के जो है भाग गया, बचे काम को करने में बी ने 36 घंटे लिए, तो बी ने काम किया 6 घंटे और 36 घंटे 42 घंटे। भाई बी को काम करना चाहिए था 18 घंटे, बी ने काम 42 घंटे किया, तो काम कितना एक्स्ट्रा किया मेरे दोस्तों बताइएगा? 24 घंटे। बी ने 24 घंटे काम एक्स्ट्रा किया। आप बोलोगे जी सर, तो जितने काम को ए 12 घंटे में करता है उस काम को हमारा बी 24 घंटे में करता है, 24 घंटे। पिछले सवाल से थोड़ी सी अलग लैंग्वेज है। ए अपने 12 घंटे का काम छोड़ के भाग गया, उसी की वजह से बी को 24 घंटे काम एक्स्ट्रा करना पड़ा। बी ने टोटल कितने घंटे काम किया? 6 घंटे तक तो दोनों काम कर रहे हैं, ए और बी 6 घंटे तक, फिर बाकी बचे काम को बी ने 36 घंटे में किया, तो बी ने 42 घंटे काम किया, बी को काम करना था 18, किया 42, 24 घंटे फालतू। क्यों फालतू किया बी ने 24 घंटे? कि ए अपने 12 घंटे का काम छोड़ के भाग गया। तो टाइम का रेशियो कितना है? 1:2। तो एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स आ जाएगा, ए और बी की 2:1। लॉजिकल बात है मेरे दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूं बड़ा बेसिक से लिख लिख के। 2:1 बोला यदि ए अकेले काम करता है तो कितने घंटे में कर लेगा? ए और बी मिलकर काम को 18 घंटे में करते हैं, पहली लाइन से टोटल वर्क आ जाएगा। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3, 2:3। ए और बी पूरा काम करते हैं 18 घंटे में, टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को अकेला ए कितने समय में करेगा? ए करेगा 2 एफिशिएंसी के साथ बटे 2, यानी कि 27 घंटे में। तो ये 27 घंटे में मेरे दोस्तों अकेला पूरा काम करेगा। डी ऑप्शन आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल है। 2 लैंग्वेज के सवाल है मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल मैंने सीक्वेंस में बांट रखा है जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए, आगे चलेंगे। ये बताइएगा नेक्स्ट। अगला मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा, 52 नंबर। वैरायटी वही है, छोड़ने भागने वाली। ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, 16 दिन में। बी जो है 36 दिन में कर सकता है, ये कंपैरेटिवली इजी होता है। सी इस काम को 48 दिन में कर सकता है, 48 दिन में सी। ए बी सी 7 काम करते हैं, 4 दिन काम करने के बाद ए ने छोड़ दिया, इसके 5 दिन के बाद, देन आफ्टर 5 डेज, 5 दिन के बाद बी ने भी काम छोड़ दिया। देन लगा ना, देन आफ्टर, यानी कि ए के छोड़ने के 5 दिन के बाद बी ने छोड़ा है। तो आपसे पूछा है सी बचे काम को कितने दिन में करेगा? सी बचे काम को, अब सुनो मेरे प्यारे भाई, पहली बात तो 16, 36, 48, कैल्शियम 144, 144, ये आपका आ गया जी टोटल वर्क। टोटल वर्क आ गया। ए की एफिशिएंसी आ गई मेरे दोस्तों 9, बी की एफिशिएंसी आ गई मेरे दोस्तों 4, और सी की एफिशिएंसी आ गई 3। मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। ए बी सी एक साथ काम शुरू करते, 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, यानी कि ए बी और सी ने 4 दिन तक साथ में काम किया। ए बी और सी ने साथ में कितने दिन तक काम किया है? 4 दिन तक, 4 डेज तक। उसके बाद ए काम छोड़ के चला गया, ए भाग गया। अब कौन बचे जी? अब बचे बी और सी। अब बचे हैं बी और सी। अब बी और सी ने मेरे प्यारे भाई कितने दिन तक काम किया है? 5। 5 दिन के बाद बी भी छोड़ के भाग गया, यानी कि बी और सी ने फिर साथ में 5 दिन तक काम किया। 5 दिन तक बी और सी ने 5 दिन तक काम किया, फिर बी भी छोड़ के भाग गया। फिर बचा काम जो है वो अकेला सी ने किया है। यही आपसे पूछा है कि सी ने बचा काम कितने दिन में किया है। चलो मेरे दोस्तों, यही आपसे पूछा गया है। क्या आप नहीं निकाल सकते? बिल्कुल कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। आप बताओ ए बी और सी 4 दिन में कितना काम करेंगे? 2 रास्ते हैं, या तो इस काम को अलग निकालो, इसको अलग निकालो, रिमेनिंग आ जाएगा। ये बता देता हूं, ए बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 9, 4, 13, 3, 16। एक दिन में करते हैं 9, 3, 12, 4, 16। 4 दिन में करेंगे 64। बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? बी और सी 4, 3, 7। 5 दिन में कितना करेंगे? 35। तो बचा काम कितना? 144 में से 64 और 35 कितना होता है? 5, 4, 9 और 6, 3, 99 होता है। 99, 144 में से 64 और 35, 99 माइनस कर देंगे तो बचे कितना? 45। यानी कि सी ने 45 यूनिट काम किया है, और सी करेगा 3 एफिशिएंसी के साथ।
तो 45 काम को 3 एफिशिएंसी के साथ करने में सी को 15 दिन लगेंगे। ये आंसर हो जाएगा। समझे बच्चों? ये बताइएगा। अगला करिए। ना अब देखो मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा। सवाल मैंने आपको करवा दिया, सिंपल डाटा है, कोई भी कर लेगा। बिल्कुल ऐसा ही सवाल ये है मेरे दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही। जरा इस सवाल को करके बताओ आप मुझे, इस सवाल को आप मुझे करके बताओ फिर। अरे 64 + 35 सोनू 99। भाई तुम लोग कैसे आदमी हो भाई? ए, बी और सी ने 64 यूनिट काम कर रहा, बी और सी ने 5 दिन में, बी और सी एक दिन में करते हैं 4 3 7, 5 दिन में करेंगे 35। तो ये 64 ही काम हो गया, 35 काम हो गया, 64 + 35 जोड़ के 99 होता है। 144 में से 99 माइनस करेंगे, 45 काम बचा। इस बचे काम को सी ने करा है। सी की एफिशिएंसी है 3 एफिशिएंसी के साथ करेगा बटे 3। केवल बोर्ड पे मत देखा करो, आधी चीजें सवाल में लिखी नहीं जाती हैं, मैं केवल बोलता हूं, ना ही आपको लिखनी है वो। करिए। नहीं बोला है तो साथ में शुरू करते हैं। अंकुर, बहुत प्यारा सवाल है वाला। बोला है ए किसी काम को 32 दिन में करता है, ए किसी काम को 32 दिन में करता है, बी उस काम को 36, ये सीएचएसएल का पूछा हुआ सवाल है 2016 का, 6 साल पुराना सवाल है एज इट इज। ए किसी काम को 32 दिन में करता है, बी 36 दिन में करता है, और सी 46 दिन में करता है, 46 डेज में। सभी मिलकर काम शुरू करते हैं साथ में। 8 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है और बी इसके 1 दिन बाद छोड़ देता है। इसका मतलब पहले ए ने काम छोड़ा 8 दिन बाद, उसके 1 दिन बाद बी ने भी छोड़ दिया, यानी कि बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? स्टार्टिंग से 9 दिन बाद, 8 और 1 9। फिर बचे काम को करने में, रिमेनिंग काम को करने में सी कितना समय लेगा? आप बोलोगे सर ये पिछले सवाल की ही तो तरह है, यहां भी एलसीएम ले लो। अब जैसे आप यहां पे इन तीनों का एलसीएम लेंगे आपकी लंका लग जाएगी, एलसीएम नहीं लोगे, कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे। 46 में प्राइम नंबर छुपा होता है 23। अब 23 का एलसीएम लेना आपकी जो है एस्टेसी कर देगा। पिछले सवाल में तो इजीली हो गया। तो बच्चों ये एक स्पेशल सवाल है, स्पेशल, और इसमें आपको टेक्निक भी स्पेशल लगानी पड़ेगी। स्पेशल सवाल है जिसमें एग्जामिनर ने डाटा के साथ खेला है, तो आपको डाटा के साथ खेलना है, लॉजिक के साथ नहीं। ए किसी काम को 32 दिन में करता है, बी 36 दिन में पूरा करता है, सी 46 दिन में करता है। ए 8 दिन के बाद काम छोड़कर चला जाता है, 8 दिन के बाद। तो आप मुझे बताओ कि अगर ए किसी काम को 32 दिन में करता है तो ए 8 दिन में कितना काम करेगा? जरा मुझे जवाब दे दो, 8 दिन में कितना काम करेगा? बताइएगा जल्दी से भाई। एक पूरा काम 32 दिन में करता है तो ए 1 दिन में काम करेगा भाई साहब 1/32। तो ए 8 दिन में कितना काम करेगा? मल्टीप्लाई बाई 8, 8/32, ये आ गया जी 1/4, यानी कि 25%। 8 से 32 4 बार चला गया, 1/4 25%, यानी कि ए ने टोटल काम का 25% हिस्सा किया है। ए ने कुल काम का कितना हिस्सा किया है? ए ने टोटल काम का 25% किया है। 8 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, इसके 1 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, यानी कि मेरे दोस्तों 9 दिन के बाद ना तो ए बचा है ना बी बचा है। 9 दिन के बाद ना ए है ना बी है, केवल सी है, केवल सी, यानी कि सी शुरू से लेकर स्टार्टिंग तक है, लेकिन 9 दिन के बाद ए भी छोड़ के चला गया, बी भी छोड़ के चला गया, केवल सी है। तो आप मुझे बताओ 8 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया, इसके 1 दिन बाद बी छोड़ के चला गया, यानी कि बी ने कितने दिन काम किया? 9 दिन। बी कितना काम करेगा 9 दिन में? बी पूरा काम 36 दिन में करता है, तो 1 दिन में 1/36। बी 9 दिन में कितना काम करेगा? मल्टीप्लाई बाई 9, यानी कि 1/4। 1/4 का मतलब बी ने काम किया है 25%, बी ने 25% काम किया है।
तो भैया अगर 50% इन लोगों ने कर दिया तो सी ने कितना काम किया होगा? 50%। सी ने टोटल काम 100% होना है, तो सी ने टोटल काम का 50% किया होगा। अगर सी पूरा काम 46 दिन में करता है, पूरा काम 46 दिन में सी, तो 50% यानी कि आधा काम सी 23 दिन में करेगा, यानी कि सी ने टोटल 23 दिन काम किया है। सी तो शुरू से लेकर आखिर तक है, छोड़ के नहीं भागा। अगर सवाल में यह पूछा होता ना कि पूरा काम कितने दिन में हुआ, भाई सी ने 23 दिन तक काम किया है, पूरा काम शुरू से आखिर तक सी करता रहा है, तो पूरा काम भी 23 दिन में हुआ। लेकिन पूछा ये बचे काम को सी ने कितने दिन किया? भाई 9 दिन तक तो ए और बी छोड़ के भाग गए, तो बचे काम को सी ने फिर 23 - 9 यानी कि अकेले 14 दिन में किया होगा। ये सवाल का आंसर है। स्पेशल सवाल, स्पेशल टेक्निक। बताओ मजा आया कि नहीं करके? किताबों में जो देखिएगा जरा, ये एग्जामिनर जानबूझ के ऐसा सेट किया है। यूट्यूब पे पढ़ाते हैं टीचर लंबे लंबे तरीके से सबसे टफेस्ट सवाल बता के। अरे भाई ऐसे थोड़ा है, डाटा के साथ एग्जामिनर ने खेला है तो आप भी खेलना सीखो। प्राइम नंबर दिया है तो इसमें कोई और लॉजिक है। अरे मजा आया? अल्ताफ, सी पूरा काम 46 दिन में करता है 100%, तो सी आधा काम 50% कितने दिन में करेगा? 23 दिन। खत्म। ठीक है, देखो सवाल दोनों सेम ही थे क्योंकि मैं सवाल टाइप वाइज बांट रखे बिल्कुल, लेकिन ये हमने इस तरीके से किया और ये हमने इस तरीके से किया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, अब अगली वैरायटी मेरे दोस्तों यहां से आएगी। अगली वैरायटी, अगली वैरायटी प्यार से सुनिएगा मेरे दोस्त। अगली वैरायटी, और इस वैरायटी के मैं आपको 10-12 सवाल करवाऊंगा। अब आप कहोगे सर अभी तक तो आप हर टाइप का एक एक सवाल करवा रहे थे, ये 10-12 क्यों करवा रहे हो? ये थोड़ी ज्यादा मुश्किल लगती है बच्चों को और ये थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी। सुनना मेरी बात को। इस वैरायटी में आदमी काम शुरू होने के बाद नहीं, काम खत्म होने से पहले छोड़ के चला जाता है। इस टाइप के सवालों को हम करेंगे शिफ्टिंग मेथड से। शिफ्टिंग मैंने आपको परसेंटेज में भी इस्तेमाल करके दिखाया है, रेशियो में भी। मतलब सवाल का आंसर निकालने के लिए अपनी सुविधा के हिसाब से मोल्ड कर देना है। सुनना, सवाल की लैंग्वेज को सुनना। पहले मैंने बहुत आसान सवाल लिया है जिससे कि आप कंसेप्ट समझ पाओ, फिर लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। बोला है शिवम किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, शिवम 6 दिन में, जबकि विवेक उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, 24 डेज में विवेक। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, दोनों लोगों ने काम शुरू किया एक साथ, लेकिन शिवम ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिन में पूरा हुआ? तो ये तो करना ही भाई, 6 और 24 कैल्शियम 24, ये आपका आ गया बच्चों टोटल वर्क, ये टोटल वर्क आ गया। तो शिवम की एफिशिएंसी क्या आ गई? 4, 6 चौक 24 4। वेग की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1, 24 एकम 24 1। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, मुझे क्या निकालना है? सवाल में टाइम निकालना है कि काम कितने दिन में पूरा हुआ। मैं इस चीज को नहीं छेड़ूंगा, बाकी सब छेड़ दूंगा। सपोज मेरे दोस्तों ये है सिंपल जिंदगी, काम यहां से शुरू हुआ और काम यहां पे जाके खत्म हुआ, ये टाइम पीरियड मुझे निकालना है। ये टाइम पीरियड लॉजिकली सुनना, 1-2 सवाल 2-3 सवाल करवाऊंगा तब ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सुनना, आपको निकालना है काम कितने दिन में पूरा हुआ। सपोज काम यहां से शुरू हुआ और काम यहां पर जाके खत्म हुआ, तो इस टाइम पीरियड के दौरान काम हुआ कितना है? 24 यूनिट। इस टाइम पीरियड में काम हुआ है 24 यूनिट, टोटल काम 24 यूनिट है। लेकिन काम पूरा होने से 3 दिन पहले, काम पूरा होने से 3 दिन पहले शिवम छोड़ के चला गया। यानी कि जो हमारा विकास है, क्या नाम है इसका? विवेक। जो विवेक है, विवेक शुरू से लेके आखिर तक लगा हुआ है विवेक। शिवम भी बेचारा शुरू से आखिर तक था, लेकिन काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ के चला गया। भाई मुझे ये तो जानकारी है ही नहीं कि ये दिन कितने हैं, बस मुझे ये जानकारी है कि आखिर के 3 दिन हैं। तो आप मुझे बताओ,
भाई यहां तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि मुझे टाइम पता ही नहीं है। मुझे ये टाइम पता है, ये वाला टाइम मुझे पता है 3 दिन। अगर आप एक काम करो मेरे दोस्तों, सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ है, काम यहां पे जाके खत्म हुआ। इस समय में काम कितना हुआ? टोटल वर्क 24 यूनिट हुआ है। 3 दिन पहले शिवम छोड़ के चला गया। अगर हम शिवम के हाथ पांव जोड़ लें, अगर मैं टाइम को चेंज नहीं कर रहा, मैं टाइम को चेंज नहीं कर रहा, काम को चेंज कर रहा हूं, शिफ्टिंग मेथड। अगर मैं शिवम के हाथ पांव जोड़ लूं, भाई शिवम तू शुरू से आखिर तक लगा हुआ है हमारे साथ, तो ये जो काम छोड़ के जा रहा आखिर के 3 दिन, तू मत जा, तू आखिर के 3 दिन भी काम कर, तू डबल पैसा ले। अगर शिवम आखिर के 3 दिन भी काम करता, शिवम काम छोड़ के नहीं जाता, शिवम आखिर के 3 दिन भी काम करता, शिवम एक दिन में 4 चेयर बनाता है, शिवम एक दिन में 4 चेयर बनाता है। तो शिवम अगर आखिर के 3 दिन भी काम करता, तो शिवम आखिर के 3 दिन में 12 चेयर एक्स्ट्रा बनाता, 12। तो सेम टाइम में, टाइम तो नहीं बदला, सेम टाइम में काम होता फिर 36 यूनिट, सेम टाइम में काम होता 36 यूनिट। यानी कि शिवम अगर आखिर के 3 दिन भी काम करता, छोड़ के नहीं जाता, शिवम एक दिन में 4 चेयर बनाता है, 3 दिन में बनाता 12। काम 24 की बजाय 12 एक्स्ट्रा होता, काम होता 36। और 36 यूनिट काम को करते कौन? वेक शुरू से आखिर तक है, शिवम को भी हमने शुरू से आखिर तक लगा लिया। यानी कि वेक प्लस शिवम दोनों लोग मिलकर इसी टाइम पीरियड में, अगर दोनों लोग शुरू से आखिर तक होते, इसी टाइम में 36 यूनिट काम करते, दोनों लोग मिलकर करेंगे 4 और 1 5 एफिशिएंसी के साथ। तो 36 यूनिट काम समय में लगेगा 36/5, यानी कि 7 सही 1/5 दिन। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि जो टाइम पीरियड है यहां से यहां तक का, वो 7 सही 1/5 दिन है, और यही आंसर है करने का। क्या आपको सवाल समझ में आया? थोड़ा सा आया होगा, थोड़ी सी तकलीफ होगी, और करवाऊंगा आपको, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनेगा सभी लोग, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा आप लोग, ठीक है जी। ए, बी और सी क्रम से किसी काम को 20, 24 और 30 दिन में कर सकते। 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी 24 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ठीक बच्चों, ए और बी ने काम शुरू होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो पूरा काम कितने दिन में हुआ? ए और बी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया, काम कितने दिन में हुआ? 20, 24, 30 कैल्सियम 120 यूनिट, ये आपका आ गया टोटल वर्क। तो ए की एफिशिएंसी है 6, बी की एफिशिएंसी है 5, 24 पंजे 120, सी की एफिशिएंसी है 4। सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ है और काम यहां पे जाके खत्म हुआ। अब इस टाइम पीरियड में, समय के दौरान, ये समय है, काम हुआ कितना है? टोटल वर्क 120 यूनिट। लेकिन काम पूरा होने से 4 दिन पहले, काम खत्म होने से 4 दिन पहले ए और बी काम छोड़कर भाग गए। काम पूरा होने से 4 दिन पहले ए और बी काम छोड़कर भाग गए। सी नहीं भागा, सी शुरू से आखिर तक है, क्योंकि सी का कोई जिक्र नहीं है। तो आप बताओ मेरे प्यारे भाई, मेरी बात को लॉजिकली सुनिएगा और समझिएगा और मुझे बताइएगा बच्चा लोग, काम पूरा होने से 4 दिन पहले ए और बी काम छोड़कर भाग गए। अगर ए और बी के हाथ जोड़ लिए जाएं कि भाई तुम शुरू से तो लगे ही हो, मैं इस टाइम का कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है टाइम क्या है, मुझे इस टाइम के बारे में पता है, तो मैं इसी में खिलवाड़ करूंगा। अगर मैं ये कहूं भाई ए और बी आखिर के 4 दिन भी काम कर ले, क्यों मर रहे हो तुम, ए और बी के आखिर के 4 दिन भी काम कर लो। ए और बी एक दिन में काम करते हैं, 6 और 5 11 एक दिन में, तो ए और बी 4 दिन में कितना काम करेंगे? 44। अगर ए और बी को आखिर के 4 दिन जाने ना दो, ए और बी को आखिर के 4 दिन में अगर काम करवाने लगो, तो 4 दिन में ए और बी मिलकर 44 यूनिट काम करेंगे। तो बताओ सेम टाइम में, टाइम नहीं बदला मैंने, सेम टाइम में काम कितना होगा? 164। और इस 164 यूनिट काम को कौन करेगा? कोई भी छोड़ के नहीं गया, तीनों लोग करेंगे। एबीसी तीनों लोग मिलकर करेंगे। 6, 5, 11, 4, 15 एफिशिएंसी के साथ। तो कितना समय लगेगा? बटे 15।
तो 15 दो शाम 150, 10 सही 14/15 दिन में काम खत्म होगा। ए ऑप्शन आंसर है। बताओ कितना प्यारा सवाल है, कितना बेहतरीन सवाल। सवाल नंबर है 56। देखो सवाल नंबर 56 आप खुद से ट्राई करिएगा, मैं आपको बताऊंगा इसी पे सवाल नंबर 57। ये बताओ जल्दी से 57 करिए जरा, अलग अलग दिया है यहां पे। ए, बी और सी किसी काम को अलग अलग क्रम से 18, 36 और 54 दिन में कर सकते हैं। ए किसी काम को कर सकता है 18 दिन में, बी उसी काम को कर सकता है 36 दिन में, और सी प्यारे भाई उसी काम को कर सकता है 54 दिन में। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, सब लोगों ने साथ में काम करना शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने से 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। बच्चों लोग बी और सी ने काम पूरा होने से 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिन में पूरा हुआ? सेम सवाल 18, 36, 54 का एलसीएम 108। बच्चों ये आपका आ गया टोटल वर्क, टोटल वर्क आ गया। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 6, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। आप बोलोगे हां जी सर। अब मेरी बात को गौर से सुनेगा। सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ है और काम यहां पे जाके खत्म हुआ। इस समय के दौरान, इस टाइम पीरियड में काम कितना हुआ? इस टाइम पीरियड में काम हुआ 108 यूनिट। इस समय में काम हुआ 108 यूनिट। अब काम पूरा होने से 5 दिन पहले बी छोड़ के चला गया, 5 दिन पहले बी फरार हो गया काम पूरा होने से। काम पूरा होने से 10 दिन पहले सी चला गया, काम पूरा होने से 10 दिन पहले सी चला गया। पूछा काम कितने दिन में पूरा हुआ? मुझे एक टाइम पीरियड निकालना है यहां से यहां तक का। अब लॉजिकली सुनो, अगर मैं सी को हाथ पाम जोड़ लूं और बोलूं भाई साहब सी तो हमारे साथ शुरू से है, ये आखिर के 10 दिन क्यों उंगली कर रहा है? ये आखिर के 10 दिन भी काम कर लेना। सी एक दिन में 2 चेयर बनाता है, तो सी 10 दिन में कितनी बनाएगा? एक दिन में 2 चेयर बनाता है, 10 दिन में बनाएगा 20। यानी कि अगर हम सी को शुरू से लेकर आखिर तक रोक लें तो सेम टाइम में 20 चेयर एक्स्ट्रा बन जाएंगी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिर के 5 दिन में बी फरार हो गया, बी 5 दिन पहले ही काम छोड़ के भाग गया। बी एक दिन में 3 चेयर बनाता है, तो बी 5 दिन में कितनी चेयर बनाएगा? एक दिन में 3 बनाता है, 5 दिन में 15। अगर हम आखिर के 5 दिन बी को भागने ना दें, आखिर के 5 दिन में बी से काम करवा लें, तो 15 यूनिट काम एक्स्ट्रा होगा। तो सेम टाइम पीरियड में काम होगा कितना? बी से भी काम करवा लिया बच्चों हमने। 108 और 35, 143। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और इस काम को करेगा कौन? तीनों लोग मिलकर करेंगे। तीनों लोग, एबीसी कोई जाने नहीं दिया हमने, तीनों लोग मिलकर करेंगे। 6, 3, 9, 2, 11 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा? 143/11, 13 दिन लगेगा। ये आंसर है। बताओ कितना आसान तरीका है। अगर आपको तरीका समझ में आया तो सब लोग कमेंट में यस लिखेंगे, यस सर, यस सर, हिंदुस्तान जिंदाबाद लिखेंगे सब कमेंट में। ये बताएंगे बच्चों। करो 58 नंबर। समझ में आया है? मजा आया? ये टाइप समझ में आ रहा है? इजी टाइप है, चलेगा। अब इसी टाइप में और अलग अलग लैंग्वेज घुमाता है, ध्यान सुनेगा। सोमेश, तरुण और निखिल किसी काम को 45, 60 और 75 दिन में करते हैं। सोमेश, तरुण और निखिल किसी काम को सोमेश करता है 45 दिन में, तरुण करता है 60 दिन में, निखिल करता है 75 दिन में। अब थोड़ा सा अलग लैंग्वेज है इसकी। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिन बाद छोड़ दिया और सोमेश ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। ज्ञात करें कि काम कितने दिन में पूरा हुआ। पहले एलसीएम देखो, 45 और 60 दोनों से कटने वाला नंबर 180 है। 180
180 ऐसा नंबर है जो 45 से भी कटता है, 60 से भी, ये तो हम हर कोई जानता है। अब 75, 75 का ऐसा कौन सा हिस्सा है? देखो 75 होता है 15 पंजे, 75 का 15 ऑलरेडी आ चुका है 180 में, 180 15 से कटता ही है, 5 नहीं आ पाया तो 5 से गुणा और कर लेंगे, यानी कि 900। एलसीएम निकालना नहीं पड़ता, 900 का सगे वाला है ये सब लोग, 900 के टुकड़े, 900 45 से भी कटता है, 36 से भी, 75 से भी, तो आ गया एलसीएम 900। तो सोमेश की एफिशिएंसी आ जाएगी 20, 45 दूनी 90 20। तरुण की एफिशिएंसी आ जाएगी 15, 15 छिक्का 90 15। निखिल की एफिशिएंसी आ जाएगी 12, निखिल की एफिशिएंसी आ जाएगी बच्चों 12। आप बोलोगे सर मस्त एफिशिएंसी आई है तीनों लोगों की। अब सवाल तो इसके आगे शुरू होता है बेटा, ठीक है ना? बोलो बच्चों। सभी ने साथ में काम करना शुरू किया। सपोज काम यहां से शुरू हुआ है और काम यहां पे जाके खत्म हुआ, ये टाइम पीरियड आपको निकालना है। लेकिन काम शुरू होने के 5 दिन बाद निखिल ने काम छोड़ दिया। निखिल ने काम करना शुरू किया, 5 दिन तक किया निखिल ने, फिर छोड़ के भाग गया, 5 दिन तक किया फिर छोड़ के भाग गया। सोमेश ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया, सोमेश ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। बताओ काम कितने समय में पूरा हुआ? अब एक बात का जवाब दो, काम यहां से शुरू हुआ है, काम यहां पे जाके खत्म हुआ, इस टाइम पीरियड में काम हुआ कितना है? 900 यूनिट, 900। अब देखो एक एक बच्चे पे ध्यान दो, निखिल पे। निखिल ने काम शुरू किया, निखिल ने 5 दिन तक काम किया फिर छोड़ के चला गया। तो मेरे प्यार भाई इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, काम शुरू हुआ, निखिल ने 5 दिन तक काम किया, 5 दिन तक फिर छोड़ के चला गया। आगे का टाइम मुझे पता ही नहीं कि आगे का टाइम क्या है, आई डोंट नो आगे का टाइम, बस मुझे पता है निखिल ने 5 दिन तक काम किया फिर छोड़ के चला गया। तो मैं कहूंगा निखिल भाई, एक बात ध्यान सुनेगा निखिल, जब तुझे 5 दिन बाद काम छोड़ के जाना ही है तो हमारे साथ जुड़ी मत, तू ऐसे घुस जा अपनी, तू काम ही मत कर। निखिल को पिक्चर से शिफ्ट डिलीट कर दो। ये निखिल ने जो 5 दिन काम करके एहसान करा है कि 5 दिन करेगा फिर भागेगा छोड़ के, तो निखिल को डिलीट ही कर दो, निखिल से कोई काम करवाओ ही मत। अगर निखिल कोई काम करता ही नहीं, निखिल एक दिन में 12 चेयर बनाता है, निखिल की एफिशिएंसी 12 है, 12, तो निखिल 5 दिन में कितनी बनाएगा? 60। अगर हम निखिल को पूरी पिक्चर से डिलीट कर दें, निखिल का कोई लेना देना ना हो, ये निखिल 5 दिन काम करे ही ना, तो 60 यूनिट काम कम होगा सेम टाइम में। यानी कि निखिल नाम का कोई बंदा हमारे सवाल में एग्जिस्ट नहीं करता मेरे दोस्तों। यही 2 बंदे हैं। निखिल 5 दिन के बाद आएगा, 5 दिन करेगा फिर भाग जाएगा, तो हम निखिल से 5 दिन करवाते नहीं। निखिल 5 दिन में 60 यूनिट काम करता है, वो हटा दो, निखिल को पिक्चर से डिलीट ही कर दो, निखिल से कोई काम करवाएंगे नहीं। अब मेरे प्यारे भाई ये है बच्चों आपका सोमेश। सोमेश काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ के चला गया, ये स्टार्टिंग का टाइम नहीं पता, इसको नहीं छेड़ूंगा, जो दिया उसी को छेड़ूंगा। सोमेश कहेंगे भाई सोमेश तो देख हमारे साथ कितना प्यारा आदमी है, शुरू से लेकर आखिर तक है, आखिर के 2 दिन क्यों कंजूसी कर रहा है? तू आखिर के 2 दिन भी काम कर लेना हमारे साथ, क्यों मर रहा है? तो भैया ये जो सोमेश है, ये सोमेश एक दिन में 20 चेयर बनाता है, ये सोमेश 2 दिन में कितनी चेयर बनाएगा? तो आप कहोगे सर 40। अगर सोमेश भाई आखिर के 2 दिन भी काम करते सोमेश भाई, तो आपको 40 यूनिट चेयर एक्स्ट्रा बनती, तो सेम टाइम पीरियड में काम होता 880, सेम टाइम पीरियड में 880 यूनिट काम होता। आप बोलोगे हाँ जी सर, और इस काम को करता कौन? सेम टाइम पीरियड में 880 यूनिट काम होता, और इस काम को करता कौन? इस काम को करते मेरे प्यारे भाई सोमेश और तरुण। निखिल को तो पिक्चर से डिलीट कर दिया, सोमेश और तरुण ही है शुरू से आखिर तक। 20 और 15 35 एफिशिएंसी के साथ तो कितना समय लगता? 880/35 दिन में पूरा काम होगा। तो देखो मैंने टाइम पीरियड नहीं छेड़ा, मैंने काम को छेड़ा है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। किससे चला जाएगा? 5 से, 5 से 880, 5 दूनी 10, 88 दूनी 176, और ये 35 चला जाएगा 7 बार। 176 को 7 से भाग देंगे, 25 7 175, 25 सही 1/7 दिन में काम पूरा हुआ है। ये ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। जानना चाहूंगा कितने बच्चों को यह सवाल समझ में आया, कितने बच्चों को यह सवाल समझ में आया? सी नहीं बेटा, ए ऑप्शन करेक्ट है। ये आप लॉजिक गड़बड़ कर गए।
निखिल को तो पूरी पिक्चर से डिलीट कर दिया बेटा, निखिल नाम का कोई आदमी है नहीं हमारे पास। ठीक है जी, मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई है। आगे चलते हैं, ये बताएंगे बच्चा लोग। सवाल नंबर है 59 करेंगे, बनाओ। इस सवाल को आप मुझे खुद करके बताओ, 59 नंबर, जल्दी से। ये टाइप बहुत ही प्यारा है, इसका आंसर आप मुझे करके बताइएगा। निखिल निखिल ने काम शुरू किया, सभी लोगों ने। 5 दिन के बाद निखिल काम छोड़ के चला गया। तो हम निखिल से कहेंगे भाई तेरे को 5 दिन बाद काम छोड़ के जाना ही, तू कर ही मत काम, भाड़ में जा तू। तो हम निखिल के 5 दिन का काम हटा देंगे, निखिल को पिक्चर से ही डिलीट कर देंगे। अब करो ये वाला सवाल। सवाल आसान है ये, इसकी लैंग्वेज को अच्छी तरीके से लिखा गया है, बताइएगा। हम्म। 7 दिन, 5 दिन, 8 दिन, सब लोगों ने अपनी अपनी कहानी बता डाली। आप इस सवाल की लैंग्वेज को ही नहीं पकड़ पाए हो। ए, बी और सी, चलो मैं आपको बता देता हूं, वरना तुम मुझे दोस्त दोगे। ए, बी और सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं, ए, बी और सी। तो टोटल वर्क हो गया जी 60, एलसीएम इजी डाटा। तो ए की एफिशिएंसी है 6, बी की 5, सी की 4। एक दिन में काम करने की क्षमता को एफिशिएंसी कहते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन इसके पूरा होने के 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ा। बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ा। काम कितने दिन में पूरा हुआ? क्या आप इस लाइन का मर्म समझ पाए? दिस लाइन इज वेरी कंफ्यूजिंग। ध्यान सुनेगा। सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ है और काम यहां पे जाके खत्म हुआ, तो इस टाइम पीरियड में काम हुआ कितना है? 60 यूनिट। आपको यही टाइम पीरियड निकालना है कि काम पूरा कितने दिन में हुआ। बच्चों समझ में आया? ठीक। बोला है एक साथ काम सभी ने शुरू किया, काम पूरा होने से 5 दिन पहले इन्हें काम छोड़ दिया। ये काम पूरा होने से
5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। यानी कि मेरे दोस्तों ये वो टाइम है जहां ए काम छोड़ के चला गया, यहां पर ए काम छोड़ के चला गया, जो रेड नोटिस है। बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद छोड़ा है, तो बी ने इसके 2 दिन के बाद काम छोड़ा, इसके 2 दिन के बाद। यानी कि ये भी तो कह सकते हैं कि बी ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ा है। मैं ये भी तो कह सकता हूं कि बी ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ा है। यही तो लॉजिक है, यही खूबसूरती इस लैंग्वेज की। भाई ए ने काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, ये टाइम पे है, ये जो रेड नोटिस है यहां पे ए ने काम छोड़ दिया। इसके 2 दिन के बाद आफ्टर 2 डेज मोर बी ने भी काम छोड़ दिया। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि बी ने आखिर से 3 दिन पहले काम छोड़ा है, लास्ट से 3 दिन पहले, तभी तो 2 और 3 5 आएगा। ऐसे लिख देता तो दुनिया कर लेती। अब ऐसे आप नहीं समझ पाए, लेकिन सवाल ये वही है, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, मजा आ गया सर, यही तो समझना था। तो प्यारे बच्चा लोग, अब तो सवाल वही बनेगा जो पिछले सवालों की तरह है, ठीक है ना। अगर ए आखिर के 5 दिन भी काम करे, ए आखिर के 5 दिन भी काम करे मेरे प्यारे भाई, तो ए कितना काम करेगा? अगर ए से आखिर के 5 दिन भी काम करवा ले तो कितना काम करेगा? ए 1 दिन में 6 यूनिट काम करता है, 5 दिन में करेगा 30। बी जो है आखिर के 3 दिन गायब है, बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ के चला गया। अगर बी आखिर के 3 दिन भी काम करता तो कितना काम करता? बी 1 दिन में 5 चेयर बनाता है, 5। बी 3 दिन में बनाएगा 15। अभी बात मैं लिख नहीं सकता दोस्तों हर चीज को कोने में, तो सेम टाइम में काम होता इतना। और इस काम को कौन करता? किसी को जाने नहीं दिया हमने, तीनों लोग हैं, तीनों लोग मिलकर करते, 6 5 11 4 15 एफिशिएंसी के साथ। तो आ जाएगा 90 प्लस 15, 105 को 15 से भाग देंगे 7 दिन में, तो टोटल काम 7 दिन में पूरा हुआ। सी ऑप्शन। समझ में आया? क्लियर है? हाँ, इस सवाल में यह भी पूछ सकता है, आपसे पूछ लेगा कि बी ने कितने दिन काम किया, बी ने कितने दिन काम किया, ये तो पूछ सकता है आपसे सवाल में, ये पूछ लिया सपोज एग्जामिनर ने, बच्चा लोग। तो देखो ये कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले आपको यही पता लगाना पड़ेगा कि काम पूरा कितने दिन में हुआ। काम पूरा हुआ यहां से यहां तक 7 दिन में, बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ के गया है, यानी कि अल्टीमेटली बी ने कितने दिन काम किया है? 4 दिन। तो आप इस सवाल का आंसर बता दें कि बी ने 4 दिन काम किया है। सवाल यह भी बन सकता है, लेकिन यह कभी जो है डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले आपको यही निकालना पड़ेगा कि टोटल काम कितने दिन में हुआ। 7 दिन में बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो बी ने कितने दिन काम किया है? 7 - 3 4, खत्म। बहुत प्यारा सवाल था स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको मजा आया होगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट लैंग्वेज है इस पर 60। देखिए टाइप यही है, अलग तरीके से लिखा गया। इस सवाल को भी करने की कोशिश करो, जल्दी से बनाओ, जल्दी बनाओ इसको। आकाश कहने से 30 कहां से बेटा? आकाश मैंने बोला था, तुमने सुना नहीं, तो अब कुछ नहीं हो सकता। जब भी मैं बोलता हूं हर एक बात को बड़े ध्यान से और गौर से सुना करो, गौर से।
15 दिन 10 सेकंड में कर लिया। अरे वाह। देखो, पिछले साल का सवाल है 2022 का। ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, बी है 66.2/3% लेस एफिशिएंसी देन ए, एंड सी इज 400 मोर एफिशिएंट देन बी। तो आप यहां से प्यारे बच्चों, ये सवाल वही है, पहली लाइन का इस्तेमाल करके आप ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। बोला क्या है? बोला है ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, बी ए से 66.2/3% कम एफिशिएंट है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/3, यानी कि अगर ए की एफिशिएंसी 3 है तो बी की एफिशिएंसी 2 कम है 1। उसके बाद सी की एफिशिएंसी बी से 400% ज्यादा, 400% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4, यानी कि बी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो सी की एफिशिएंसी 4 ज्यादा है 5। ये तीनों लोगों की एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया। अब सुनो, ये सो एफिशिएंसी आ गई। अब पहली लाइन क्यों दी है? वाई दिस इज लाइन गिवन? ये दी है टोटल वर्क निकालने के लिए। ए किसी काम को 3 दिन में करता है, ए की एफिशिएंसी 3 है और वो किसी काम को 40 दिन में करता है, तो टोटल वर्क क्या आएगा? ए एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, पूरा काम 40 दिन में करेगा, तो टोटल वर्क आ गया 120 यूनिट। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बोला तीनों ने मिलकर साथ में काम शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने से 5 और 2 दिन पहले बी और सी ने काम छोड़ दिया। काम कितने दिन में पूरा हुआ? काम पूरा होने से 5 दिन पहले बी छोड़ के चला गया और काम पूरा होने से 2 दिन पहले सी छोड़ के चला गया। काम कितने दिन में पूरा हुआ? लिसन केयरफुली। काम सपोज यहां से शुरू हुआ, यहां पर जाकर खत्म हुआ, इस टाइम पीरियड में काम कितना हुआ? 120 यूनिट। काम पूरा होने से 5 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। अगर बी आखिर के 5 दिन भी काम करता, बी एक दिन में 1 चेयर बनाता है, बी की एफिशिएंसी 1 है, बी 5 दिन में कितनी बनाएगा? 5, तो 5 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता अगर बी आखिर के 5 दिन भी काम करता। सी ने आखिर के 2 दिन काम छोड़ दिया, सी एक दिन में 5 चेयर बनाता है, तो सी 2 दिन में कितनी बनाएगा? 10, यानी कि अगर सी आखिर के 2 दिन भी काम करता तो 10 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। तो सेम टाइम पीरियड में काम होता कितना? 135। और इस 135 काम को करते कौन? ये तीनों लोग मिलकर, 3 और 1 4 और 5 9, 9 एफिशिएंसी के साथ। तो 135/9 काम होगा जी 15 दिन में। सी ऑप्शन आंसर है। रश्मि लाइन 66/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 है। बी की एफिशिएंसी ए से 2/3 कम है, ए की 3 है तो बी की 2 कम है 1। लगेगी कोमल जल्दी? मुझे लगता है कि आप कर पाएंगे। सवाल नंबर 61 ऐसा ही है, इसको खुद से ट्राई करिएगा आप। 61 मेरे प्यारे बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर हम करेंगे, नहीं करेंगे तो हम किसी काम के नहीं। मैंने कहा वैसे भी नहीं हो। आगे चलेंगे नेक्स्ट। जी, अब ये वाला सवाल है मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताइएगा, सभी लोग करके बताओ इस सवाल का। मैं नहीं बताऊंगा, आंसर मुझे अपने सामने चाहिए इस सवाल का आप लोगों से। करिए।
अरे जो आदमी भाग रहा है छोड़ के उससे भगा दो। या कोई 12 दिन कह रहा है, कोई 10.5 दिन कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। यार तुम लोग तो बिल्कुल बेकार आदमी हो, हद है तुम लोगों से। ए बी और सी अलग अलग किसी काम को 16, 32 और 48 दिन में करते हैं। एकदम दुष्ट व्यक्ति जिसे आप हम कहेंगे ना, वो हो तुम। आंसर ही नहीं लाते हो यार, पता नहीं कब लाओगे आंसर एक बार में। बी ने उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। बी ने काम शुरू होने के 8 दिन बाद बी ने काम शुरू होने के 8 दिन बाद सी ने काम खत्म होने के 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। कितने समय काम समाप्त हुआ? 16, 32, 48, कैल्शियम 96, 96 के टुकड़े हैं तीनों। 16 छिकम 96, 32 तिया 96, 48 दूनी 96। आप बोलोगे हाँ जी सर। सपोज काम यहां से शुरू हुआ है और काम यहां पे जाके खत्म हुआ, तो इस टाइम पीरियड में काम हुआ कितना है? टोटल वर्क 96 यूनिट। लिसन, सभी ने साथ में काम शुरू किया। बी ने 8 दिन तक काम किया। 8 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। बी इज ओनली अवेलेबल फॉर 8 डेज। सी ने काम खत्म होने से 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिन में पूरा हुआ? अब देखो, एक एक पे ध्यान दो। बी ने काम शुरू किया, सभी लोगों ने काम शुरू किया। 8 दिन बाद बी छोड़ के चला गया। उसके बाद बी का कोई अता पता नहीं। उसके बाद ये बी का कोई अता पता नहीं। तो भाई मैं एक काम करता हूं, स्टार्टिंग ही तो है, एक काम करते हैं। बी 8 दिन के बाद काम छोड़ के भागना ही है, तो भाई बी से काम करवाओ ही मत। बी के हाथ पाम जोड़ लो, कहे भाई तुम्हारे साथ काम करी मत, तो एस्टेस में घुस जा अपनी। बी से कोई काम करवाओ मत। पी को पूरी पिक्चर से सिर्फ डिलीट कर दो। भाई आगे से डिलीट करना तो मुश्किल है, क्योंकि टाइम नहीं पता। यहां से डिलीट हो सकता है, टाइम पता है 8 दिन। तो बी से इन 8 दिन भी काम करवाओ ही मत। बी एक दिन में 3 चेयर बनाता है, 3। तो बी 8 दिन में कितनी बनाएगा? 24। तो भाई हम बी से कहेंगे भाई बी एक काम कर, तू भाग जा यहां से। तो शुरू के 8 दिन भी काम मत कर। तो शुरू के 8 दिन भी काम मत कर। बी नाम का कोई आदमी हमें नहीं चाहिए। बी को पूरी पिक्चर से डिलीट कर दिया। यानी कि काम कितना होगा अब? ये, अगर बी काम करता ही नहीं तो 96 यूनिट की बजाय 24 यूनिट काम कम होता। अब आते हैं सी के पास। सी काम खत्म होने से 6 दिन पहले छोड़ के चला गया। भाई सी शुरू से लगा हुआ है, काम खत्म होने से 6 दिन पहले सी छोड़ के चला गया। तो हम भाई सी से कहेंगे भाई सी तो शुरू से हमारे साथ है, आखिर के 6 दिन क्यों उंगली कर रहा? आखिर के 6 दिन भी काम कर ले। सी एक दिन में 2 चेयर बनाता है, तो सी 6 दिन में कितनी चेयर बनाएगा? 12। अगर सी आखिर के 6 दिन भी काम करता तो 12 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। अगर आखिर के 6 दिन भी सी काम करता, तो यानी कि सी शुरू से आखिर तक रुका होता, तो 12 दिन काम एक्स्ट्रा होता। तो इस काम को अब कौन करेगा? ए और सी मिलकर करेंगे मेरे प्यार भी। अगर ए और सी मिलकर शुरू से आखिर तक काम करें इस टाइम पीरियड में, तो काम इतना होगा 96 - 12, यानी कि 84 यूनिट काम होगा। और इस 84 यूनिट काम को कौन करेगा? ए और सी मिलकर करेंगे। बी तो छोड़ के चला गया। ए और सी मिलकर करेंगे भाई साहब 6 और 2 8 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा? 84/8, यानी कि 10.5 दिन लगेगा। और 10.5 दिन इस सवाल का आंसर है। ये 10.5 है, ऑप्शन गलत है इसके। 10.5 दिन खत्म। पता नहीं तुम 14 दिन कौन से हिसाब से बता रहे हो, हैं? जैसे भांग खा रखी हो तुमने कोई। अरे कोई दिमाग में इस्तेमाल करते हो कि नहीं? ऐसे सवाल करवा तो दिया। इस काम को ए और सी करेंगे, बी को तो डिलीट ही कर दिया। बी नाम का कोई आदमी है नहीं। आगे चलते हैं। सवाल नंबर होगा आपके सामने 63 नंबर सवाल ऐसा ही है मींस के पेपर का। इसे आप 2 सेकंड में कर सकते हो। मुझे करके बता दो जल्दी से। 63 नंबर को करके बता दो 2 सेकंड में। अगला सवाल लास्ट है इस वैरायटी का, बनाओ।
आया ए ऑप्शन। इसलिए करवाया ये सवाल, ये मेंस के पेपर का है बेटा, 2020 का। मतलब मेंस के पेपर में ऐसे सवाल आते हैं, आप खुद से कर पा रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। मेंस के सवाल आप खुद से कर पा रहे हो, ठीक है ना, एक ही राउंड में। और क्या चाहिए इंसान को, कुछ भी नहीं, छोटी सी ख्वाहिश है इंसान की। आगे चलेंगे। यस, दिस सवाल इज लेटेस्ट एंड दिस सवाल इज वेरी वेरी फैंटाबुलस स्पेक्टिकुलर सवाल है। इस सवाल को आप करके बताइएगा, आपको मजा आएगा इस सवाल में। बनाओ जी। नो, दिस सवाल इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, उसी काम को भी 72 दिन में पूरा कर सकता है। सी बी से 33:1/3% ज्यादा एफिशिएंट है। सभी तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। ए काम पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ देता है, सी 17 दिन पहले छोड़ देता है। लेकिन बी काम पूरा होने तक काम करता रहा। ए ने कितने दिनों तक काम किया? वह बहुत अच्छा सवाल। देखो, दो लोग हैं ए और बी, सवाल में वही है, बस थोड़ा सा चेंज किया गया, टाइप सेम ही है। अब देखो, जैसे इस टाइप का सवाल मैंने पहले तो शीट में नहीं डाल रखा था, अब ये आया, 2-3 सवालों को मिक्स करके बना दिया। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर पाओगे? इस लैंग्वेज का और भी बना सकता है एग्जामिनर, तो सवालों का कोई अंत नहीं है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और कंसेप्ट क्लियर केवल सिखाने से नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराने से भी होता है। इस बैच का फायदा ये कि ये कंसेप्ट भी सीखोगे, प्रैक्टिस भी करोगे, और इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है प्रीवियस ईयर भी, केवल क्लास देखो और मॉक टेस्ट लगाओ और खुश रहो। ए किसी काम को 18 दिन में करता है, भी 72 दिन में करता है। आगे बोला है सी की जो एफिशिएंसी है बी से 33:1/3% ज्यादा है। सी बी से 30:1/3% ज्यादा कुशल है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि बी की एफिशिएंसी अगर 3 है तो सी की एफिशिएंसी 4 है। ये एफिशिएंसी का रेशियो बच्चों, तो टाइम का रेशियो उल्टा होगा कि नहीं? 4:3, टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी किसी काम को करने में 72 दिन ले रहा है, 4 की वैल्यू 72 18 गुना, तो सी लेगा 3 की वैल्यू 18 गुना 54 दिन। सी उस काम को करने में 54 दिन लेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, समझ में आया, यही है ना? तो यहां से एफिशिएंसी दी थी बी की, सी की जो एफिशिएंसी बी से 33:1/3% ज्यादा है। एफिशिएंसी का उल्टा टाइम करी, 4 किलो 72 18 गुना, 3 किलो 18 गुना 54। नाउ इसके बाद हम सुनते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अब यहां से ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो, टोटल वर्क क्या आ जाएगा? 18 72 54, तीनों से कटने वाला नंबर 108 तो नहीं है, 216 है, 216। टोटल वर्क आ गया 216। ए की एफिशिएंसी है 12, 18 गुणा 12 216। बी की एफिशिएंसी है 3, 72 3 216, और सी की है 4, 54 चौका 216 है। समझ में आया? अब आगे वही नॉर्मल सवाल है, सभी ने काम एक साथ करना शुरू किया है, और काम जो यहां पे जाके खत्म हुआ, इस टाइम में काम हुआ है 216 यूनिट। एक काम पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ देता है, ए जो है वो काम पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ दिया ए। बी सी काम पूरा होने से 17 दिन पहले, सी काम पूरा होने से 17 दिन पहले छोड़ के चला गया। बी शुरू से लेकर आखिर तक है, काम पूरा होने तक ए ने कितने दिन काम किया? बच्चों, काम यहां से शुरू हुआ, यहां पे खत्म हुआ, इस टाइम में काम हुआ 216 यूनिट। ए जो है, पहले सी की बात कर लेते हैं। सी काम पूरा होने से 17 दिन पहले छोड़ के चला गया। सी एक दिन में 4 चेयर बनाता है, तो सी 17 दिन में कितनी चेयर बनाएगा? 68। अगर सी इन 17 दिन में भी काम करता तो 68 चेयर एक्स्ट्रा बनती, 68। आप बोलोगे हाँ जी सर। ए काम पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ के चला गया। ए एक दिन में 12 चेयर बनाता है, ए 8 दिन में कितनी बनाएगा मेरे दोस्तों? 96। यानी कि अगर ए आखिर के 8 दिन भी काम करता तो 96 चेयर एक्स्ट्रा बनती। आप बोलोगे हाँ जी सर, 96 चेयर एक्स्ट्रा बनती। तो सेम टाइम पीरियड में काम होता कितना? सेम टाइम पीरियड में 216 प्लस 68 प्लस 96, 216 प्लस 96 312, 312 में 68 जो लूंगा 380, 380 आ गया मेरे दोस्तों। 380 यूनिट काम को करेगा कौन मेरे प्यारे भाई? तीनों लोग, सभी हैं। 12 3 15 4 19,
19 एफिशिएंसी के साथ तीनों लोग करेंगे 20 दिन में, यानी कि पूरा काम 20 दिन में खत्म हुआ। आप बोलोगे यहां से टोटल काम 20 दिन में खत्म हुआ, लेकिन ये नहीं पूछा है। पूछा ये है ए ने कितने दिन काम किया। पूरा काम 20 दिन में हुआ है, ए तो काम पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ के चला गया, यानी कि ए ने 20 माइनस 8, ए ने केवल 12 दिन काम किया। ये सवाल का आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर 4। बताओ क्या बेहतरीन सवाल है, कितनी अच्छी लैंग्वेज सेट की गई है, कितना बेहतरीन डाटा है। शाबाश, तालियां होनी चाहिए एग्जामिनर को। आगे चलते, नेक्स्ट सवाल। सवाल है दोस्तों आपके सामने यहां पर 65 नंबर, ये करेगा मेरे दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है इस वैरायटी का, लास्ट सवाल इस वैरायटी का मेरे प्यारे भाई, लास्ट सवाल, लास्ट सवाल। और सबसे अच्छी लैंग्वेज भी मैं मानता हूं, इसको जरा करो। जी, लास्ट क्वेश्चन। अनिल किसी काम को 20 दिन में करता है, जबकि सुनील सेम काम को 40 दिन में करता है। अनिल किसी काम को 20 दिन में करता है, सुनील सेम काम को 40 दिन में करता है। सुनील, अनिल ने काम शुरू किया आफ्टर 3 दिन, 3 दिन के बाद सुनील ने उसको ज्वाइन किया। यहां पे काम किसने शुरू किया? अनिल ने। 3 दिन के बाद सुनील जो जुड़ जाता है, फिर कुछ दिनों के बाद बिमल भी उनसे जुड़ जाता है, वो एक साथ काम पूरा करते हैं। बिमल ने 10% काम किया। बिमल ने कितना काम किया? 10%। तो आपसे पूछा काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो 20 40 कैल्शियम 40, ये टोटल वर्क आ गया। तो अनिल की एफिशिएंसी है 2, सुनील की एफिशिएंसी है 1। अब देखो ध्यान से सुनेगा। सपोज काम यहां से शुरू हुआ है और काम यहां पे जाके खत्म हुआ। इस टाइम पीरियड में काम कितना हुआ, ये उल्टा सोचना है थोड़ा सा। इस टाइम पीरियड में काम हुआ है 40 यूनिट। 40 यूनिट काम शुरू किसने किया है? अनिल ने। अनिल ने काम शुरू किया है, 3 दिन के बाद सुनील उससे जुड़ा है, 3 दिन के बाद। फिर कुछ और दिनों के बाद भी बिमल उससे जुड़ जाता है, कुछ और दिनों के बाद भी बिमल उनसे जुड़ जाता है। एक साथ सभी लोग काम पूरा करते हैं। बिमल ने कितना काम किया है? टोटल काम का 10%। काम कितने दिन में पूरा हुआ? देखो, सबसे पहले काम किसने शुरू किया? अनिल ने। अनिल जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक है। ये जो बंदा हमारा अनिल है, शुरू से लेकर आखिर तक है। सुनील 3 दिन के बाद काम में जुड़ा है, यानी कि शुरू के 3 दिन जो है वो सुनील जो है हमारा बंदा, वो शुरू के 3 दिन गायब है। शुरू के 3 दिन सुनील ने काम नहीं किया है, फिर 3 दिन के बाद सुनील अवेलेबल है, 3 दिन के बाद सुनील है। तो आप एक बात बताओ भाई, मुझे ये टाइम तो पता ही नहीं है कि ये टाइम कितना है। हाँ, मुझे बस ये पता है कि सुनील शुरू के 3 दिन गायब है। बहुत अच्छा लॉजिक है, इस पे अभी तक एसएससी ने सवाल नहीं बनाया, बाकी हर एग्जामिनर उसने बना दिया, हर पेपर ने। भाई जो टाइम मुझे पता है मैं उसी पे कैलकुलेशन करूंगा। सुनील शुरू के 3 दिन नहीं है, अनिल ने अकेले काम किया है। सुनील 3 दिन के बाद आया है, मुझे पता ही नहीं कि उसके बाद सुनील कितने समय तक रहा। मैं ये करता हूं कि भाई सुनील, ये जो तू 3 दिन बाद आ रहा है हमारे साथ काम करने, तू अभी से आ जाना स्टार्टिंग से। अगर सुनील शुरू के 3 दिन काम किया ही नहीं है, सुनील 3 दिन के बाद आया है, अगर सुनील स्टार्टिंग के 3 दिन भी काम करने लगे, अगर सुनील स्टार्टिंग के 3 दिन भी काम करता, सुनना मेरे दोस्तों, सुनील 1 दिन में कितना काम करता है? 1 यूनिट। सुनील 3 दिन में कितना काम करेगा बच्चों? 3 यूनिट। अगर सुनील स्टार्टिंग के 3 दिन में काम करता तो 3 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता सेम टाइम में। यानी कि मैंने सुनील को भी शुरू से लेकर आखिर तक काम करवा दिया, सुनील से भी। आप बोलोगे हां जी सर। फिर कुछ दिन के बाद बिमल आया, बिमल ने 10% काम किया है। बिमल का ना मुझे एफिशिएंसी पता है, कब आया, कौन मरा, कौन है बिमल, नहीं पता। बिमल एक ऐसा बंदा है जिसने टोटल काम का 10% किया है। तो हम एक काम करते हैं,
बिमल को पूरी पिक्चर से शिफ्ट डिलीट मार देते हैं, बिमल को डिलीट मार देते हैं पूरी पिक्चर से। टोटल काम है 40, कि हमें पता ही नहीं बिमल कब आया कब गया। टोटल काम है 40, 40 का 10% कितना होता है 4। ये 4 यूनिट काम बिमल ने किया है। अगर बिमल को अपने साथ जोड़ते ही नहीं, ये लाइन हटा दो, अगर बिमल अपने साथ जोड़ते ही नहीं मेरे प्यारे भाई, बिमल तो 40 का 10%, 4 यूनिट काम बिमल ने किया है, तो 4 यूनिट काम कम होता। तो सेम टाइम में काम होता कितना, फिर 39 यूनिट काम होता सेम टाइम में। और इस काम को करते कौन सेम टाइम पीरियड में? इस काम को करेंगे अनिल और सुनील दोनों लोग मिलकर, अनिल और सुनील दोनों लोग मिलकर 3 एफिशिएंसी के साथ, यानी कि काम कितने समय में होगा 13 दिन। 13 दिन इस सवाल का आंसर है। बड़ा अच्छा सवाल है। इसी के साथ एक टाइप समाप्त होता है। इजी टाइप था मेरे दोस्तों, इजी तो नहीं था, लैंग्वेज इस पे काफी अच्छी अच्छी और ट्विस्टिंग बनती है आजकल। ओके जी, आगे चलते हैं अगले वैरायटी की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 66। करके बताइएगा इस टाइप का सवाल, बनाओ जल्दी से। कौन करेगा? फटाफट बनाइए बच्चों, फटाफट। मजा आया ना सवाल करके ना? अगला टाइप तो समझना ही बहुत मुश्किल है, इसकी लैंग्वेज, ठीक है ना? तो पहले मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, फिर मैंने इसका एक शॉर्टकट बना रखा, वो शॉर्टकट भी बता दूंगा, ध्यान सुनिएगा। ये लाइन यहां पे कट गई है भाई, मैं लिख दे रहा हूं। ए कैन डू 3/8 एज मच वर्क एज जी, ये A can do 3/8 as much work as B in 5/6 of time. If B takes 87 days to complete a work alone, how much time shall A and B take together to do it? ध्यान से सुनेगा। लैंग्वेज ही नहीं पकड़ पाए, मेरी बात को गौर से सुनने की समझने की कोशिश करेगा। बोला है बी किसी काम को करने में जितना टाइम लेता है, मैं हिंदी में समझाता हूं। बी किसी काम को करने में जितना टाइम लेता है ना, उसके 5/6 टाइम में, 5/6 टाइम में ए 3/8 काम पूरा करता है। ए 3/8 काम पूरा करता है। ए कैन डू 3/8 वर्क एज बी इन 5/6 ऑफ टाइम। बी किसी काम को करने में जितना समय लेता है, उसके 5/6 टाइम में ए 3/8 काम पूरा करता है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो यहां से मैं टाइम का उल्टा होता है एफिशिएंसी का रेशियो। क्या मैं एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकता हूं यहां से? सुनना भाई, यहां बटे 6 आ रहा है, बटे 6 आ रहा है ना। तो सपोज मैंने मान लिया, पहले बेसिक, मैंने मान लिया सपोज कि बी किसी काम को करने में 6 दिन लेता है। मैंने मान लिया कि बी किसी काम को करने में 6 दिन लेता है। तो 6 दिन का 5/6 कितना होता है? 6 दिन का 5/6 होता है 5 दिन। 5 दिन में ए 3/8 काम करता है। 3/8 काम करता है ए 5 दिन में। यही तो कहने का मतलब है। बटे 6 आ रहा ना, बटे 6 की शक्ल देख के मैंने मान लिया कि बी किसी काम को 6 दिन में करता है। तो 6 का 5/6 क्या होता है? 5, यानी कि 5 दिन में ए 3/8 काम करता है। तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 3/8 जब उधर जाएगा तो पलट जाएगा 8/3 दिन में। यानी कि ए पूरा काम करेगा 40/3 दिन में। आप बोलोगे हां जी सर। तो यानी कि बी पूरा काम करता है 6 दिन में और ए पूरा काम करता है 40/3 दिन में। तो टाइम का रेशियो क्या है? उधर चला जाएगा, 40/18। टाइम का रेशियो है 40/18। तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 18/40 या फिर 9/20। एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा 9/20। यह है बेसिक। यहां से एफिशिएंसी पता चल गई तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। दिस इज द बेसिक। अब इसका शॉर्टकट क्या है वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पेपर में यही सवाल आएगा, बार बार आएगा,
यही लैंग्वेज आएगी, केवल डाटा बदला जाएगा। हिंदी में नहीं, इंग्लिश में पढ़ो। इंग्लिश में एक ही बात को एक तरीके से लिखते हैं, हिंदी में 10 तरीके हैं। A can do 3/8 as much work as B in 5/6 of time. A can do 3/8 as much work as B in 5/6 of time. जो फ्रैक्शन जिसके साथ बोली है उसी के नीचे लिख दो। A can do 3/8 as much work, 3/8 as much work as B in 5/6, 5/6 मतलब 5/6 ऑफ टाइम। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बस इसका आप रेशियो ले लो। रेशियो मतलब सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, 18/40 का मतलब 9/20। बच्चों ये ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ए और बी की एफिशिएंसी का। सवाल सॉल्व। अब कुछ बचा ही नहीं सवाल में। बोला बी उस काम को करने में 87 दिन लगाता है, बी काम को करने में 87 दिन लगाता है। बी की एफिशिएंसी कितना है? 20। 20 यूनिट काम को करने में 87 दिन लगाता है। ये टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को ए और बी मिलकर कितने समय में करेंगे? तो ए और बी करेंगे 9 और 20, 29 एफिशिएंसी के साथ बटे 29 दिन में। तो 29 या 87 यानी कि 60 दिन में करेंगे। ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। खत्म। दिस इज द शॉर्टकट हमारा बनाया हुआ है, आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। ये केवल तुमको दे रहा हूं मैं छुपा के। अब मार्केट में जाके किसी और को मत बताना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है बट नौकरियां घटती हैं। समझ में आया? तो इसलिए मैंने आपको बेसिक भी समझाया है और शॉर्टकट भी बताया है। अगला सवाल, ए डू 4/9 एज मच वर्क एज बी इन 2/5 ऑफ टाइम। सेम सवाल है, लैंग्वेज डाटा चेंज है बस। ए डू 4/9 एज मच वर्क एज बी इन 2/5 ऑफ टाइम। ये आ गया। ए डू 4/9 एज मच वर्क एज बी इन 2/5 ऑफ टाइम। तो बस आप इसका रेशियो ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं रेशियो लेने के लिए। 5 दूनी 10, 10/18। 10/18 का मतलब आ जाएगा जी 5/9। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। बोला वो एक साथ जो है मिलकर किसी काम को 27 दिन में करते। एक साथ मिलकर ए और बी की एफिशिएंसी है 5 और 9 14 है। ए और बी एक दिन में 14 यूनिट काम करते हैं, पूरा काम करेंगे ए और बी 27 दिन में। तो टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को करने में बी कितना समय लेगा? तो बी 9 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लेगा? बटे 9। तो 9 ते 27। कुछ गड़बड़ है क्या? 5 चौक 20/18 यानी कि दोस्तों ये 10/9 आएगा। 10/9 आएगा। तो ए और बी की जो एफिशिएंसी है मेरे प्यारे भी वो 19 आएगी। 19 ए और बी की एफिशिएंसी आएगी 10 और 9 19। ए और बी पूरा काम 27 दिन में करते हैं टोटल वर्क। इसको बी कितने समय में करेगा? बटे 9। 9 ते 27 यानी कि 57 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन 57। खत्म। आगे सवाल अभी लेटेस्ट वाला करवा दे रहा हूं। इस टाइप पे बहुत ज्यादा तो नहीं आता, इस पे फिर भी आता है। करके बता दो आप मुझे। करो। अब देख रहे बिल्कुल सवालों को सीक्वेंस में टाइप वाइज टाइप बांट रखा है हमने। केवल आपको शीट सॉल्व करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। चुप चिल मार के बैठो और मॉक टेस्ट देते रहो बस।
आया? कोई 10 दिन बता रहा, कोई 4 दिन बता रहा है। चार दिन। 3/5 करना है, 3/5 करने में 4 दिन ही आएगा। वेरी गुड, सभी बच्चों ने कर लिया। मुझे नहीं लगता इसमें किसी बच्चे को कोई परेशानी है। फटाफट आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर। अब क्या सवाल, अब तो हम कल करेंगे सवाल, आज इतना ही छोड़ते हैं दोस्तों। बाय।